14 अप्रैल को जहां पूरे विश्व में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, वहां हैदराबाद शहर में भी श्री जैन सेवा संघ के तत्वावधान में इस महोत्सव को ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। श्री जैन सेवा संघ, जिसके तत्वावधान में ये आयोजन होता आ रहा है, का इतिहास बेहद रोचक है। 1961 में हैदराबाद, सिकंदराबाद, बोलारम, कोरा के समस्त जैन समाज के अनेक बुद्धिजीवियों ने पुरुषार्थ कर सभी संप्रदायों को एक मंच पर लाते हुए एकता के प्रयास को संबल दिया और अनेक महानुभावों के प्रयास से त्रयनगर जैन समाज की गौरवपूर्ण संस्था श्री जैन सेवा संघ का गठन किया। आज लगभग 7000 से अधिक सम्माननीय आजीवन सदस्यों का ये विशाल संगठन सेवा, त्याग, संगठन की भावना से एक सूत्र में बंधा है, जो हमें गर्व की अनुभूति करवाता है। कई दशकों से श्री जैन सेवा संघ के तत्वावधान में भाग्यनगर की इस पुण्य धरा पर सकल जैन संघ ही नहीं, अपितु संपूर्ण साधु साध्वी भगवंत भी एकता, अपनत्व, विश्व बंधुत्व की विशाल भावना के साथ ये जन्म कल्याणक हर्षोल्लास से मनाते आए हैं। इस संस्था के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। श्री जैन सेवा संघ का गठन 1961 में हैदराबाद, सिकंदराबाद, बोलारम के सभी फिरकों के यानी श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, तेरापंथी सभी संप्रदाय के महान व्यक्तित्व ने मिलकर इसका गठन किया है। तभी से लेके अभी तक इस संस्था ने अनेक समाज उपयोगी, शैक्षणिक, चिकित्सक और धार्मिक कार्य किए हैं। श्री जैन सेवा संघ के इतिहास में लगभग 62 साल से महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में चारों संप्रदाय के लोग जुटकर इसको भव्य रूप देते हैं और मिलजुल कर एकता का परिचय देते हुए मनाते हैं। हम तीनों प्रधान संयोजक और हमारी जो संयोजक टीम है उन्होंने हमारे पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष गौतम जी गुगलिया, प्रशांत जी कोचेटा, इन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी है, इनकी कार्यशैली अपने आप में एक शिक्षा का साध्याय है। तो मैं चाहूँगा कि वह इसी तरह हमें प्रोत्साहित करे। सादर जय जिनेन्द्र। श्री जैन सेवा संघ के तत्वधाम में 2621वां भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव 14 अप्रैल 2022 को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में भव्य से मनाया जा रहा है। भगवान महावीर जयंती के इस विशेष अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। 14 अप्रैल को प्रातः होते ही सभी भक्तों ने आकर पूजा अर्चना कर पुण्यार्जन किया। दूसरी ओर मंदिर जी के बाहर विशाल शोभा यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गईं और जैन सेवा संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य भी अपनी अपनी वेशभूषा में तैयार होने लगे। कुछ ही क्षणों में ये विशाल शोभा यात्रा आरंभ हो गई। अनेकों भक्त के साथ बैंड मंडलियां भी शामिल हुई। इस विशेष अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल सभी पुरुषों एवं महिलाओं ने खूब जयकारे लगाए और नृत्य किया। शोभा यात्रा में अनेक साधु भगवंतों का सानिध्य भी रहा। इंद्र सिंहासन डोल रहा है, इंद्र सिंहासन डोल रहा है, नमो तुणुम उच्चारे हैं। कुंडलपुर की पुण्य धरा पर वर्धमान जी पधारे हैं। नमो तुणुम नमो हरिहंताण भगवंता त्रिशला सिद्धारथ के कुल में हो
विविध मार्गों से होती हुई यात्रा निजाम कॉलेज पहुंची, जहां सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। श्री जैन सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मंगल अवसर आगंतुक अतिथियों का अभिवादन करते हुए उन्हें मंचासीन किया। कुछ ही क्षणों में आचार्य श्री जिन सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब एवं अन्य साधु साध्वी वृंदों ने मंच पर अपना आसन ग्रहण किया। इसी कड़ी में आगे आचार्य शिव मुनि जी के आज्ञानुवर्ती श्री ज्ञान मुनि जी महाराज भी पधारे और मंच पर आसीन हुए। सभी के यथास्थान विराजित होने के बाद श्री जैन सेवा संघ महिला मंडल ने मंगल गीत एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। पूज्य आचार्य भगवान श्री विजय जिनचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में मेरी ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। आज का चैत्र शुद्ध 13 का ये दिन प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक दिन, जन्म जयंती ये शब्द हम यूज नहीं कर पाते। प्रभु कल्याण के लिए उन्होंने जन्म लिया, खुद का कल्याण, विश्व का कल्याण। कार्यक्रम में आगे श्री जैन सेवा संघ द्वारा लाभार्थी परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान श्रृंखला के बाद श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने सभा को संबोधित किया। ये कार्यक्रम जैन सेवा संघ के अथक प्रयासों से, सुदीर्घ परिश्रम से और बड़े प्रेम के साथ यहाँ हम करने जा रहे हैं। जैन एकता का, जैन प्रेम का ये कार्यक्रम वास्तव में अनुमोदनीय है। इसके बाद श्री गौतम चंद गुगलिया जी ने अध्यक्ष भाषण प्रस्तुत किया। चैत्र सुदी 13 का यह पावन प्रभु महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस आज 2621 वर्षों के पश्चात भी संपूर्ण विश्व को जैन समाज भव्यता से व हर्षोल्लास से मना रहा है। भगवान महावीर ने हजारों साल पहले अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो आज भी सर्वकालिक व सर्वभौमिक है। गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। साध्वी जी के बाद महामंत्री प्रशांत जी कोचेटा ने भी सभा को संबोधित किया। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं
जब हम इन्हें देखते हैं टीवी पर, तो कभी किसी दिन एक ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे ज्ञानी हमारे भी इस महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव के मुख्य अतिथि बने। और कहते हैं ना कि पावर ऑफ थॉट, एक इंग्लिश में कहावत है कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो या कोई चीज़ आप बार बार बोलते हो तो कभी कभी वो चीज़ आपकी साक्षात में हो जाती है। तो ये अनोखा ऐसा संगम यहाँ पर आप सभी के बीच, बड़े गर्व की बात है कि जैन समाज की एक महिला जो आज IAS ऑफिसर बन के हमारे बीच बैठी है, ये हमारे लिए रियली गर्व की बात है। और हम सब चाहते हैं जैन समाज इस तरीके से तरक्की करे, महावीर के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आज उच्च पद पर पहुंचना इतना आसान है। और ये इस आप हरी महिला ने बता दिया कि किस तरह आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और महावीर के सिद्धांतों को भी अपना सकते हैं। कार्यक्रम में आगे सभी आगंतुक अतिथियों को स्वागत सम्मान किया गया। भारत संतों की धरती है। आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से भारत संतों की, फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की और विचारों की धरती रही है। और उसी धरती माँ के प्रांगण में, उसी भारती माँ के प्रांगण में भगवान महावीर ने कुछ ऐसे विचार दिए हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे रेलेवेंट है। उनकी आज भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी। इसी कड़ी में आगे प्रशासन के अधिकारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आगे मुख्य संयोजक रमेश सकलेचा जी ने सभा को संबोधित किया। आज जो भारतवर्ष में हम देखते हैं, हर जगह सड़क एवं ब्रिज का जो जाल बिछाया गया है, वह नितिन जी गडकरी के द्वारा यह पूरा कार्य किया गया है। और 2010 से लगाकर 2013 तक वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नितिन जी गडकरी थे। वे खाली राजनीतिज्ञ नहीं है, वो बहुत बड़े उद्योगपति भी है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सकल जैन समाज से, जो व्यक्ति जैन है सभी अपना हाथ खड़ा करेंगे तो देखिए कितना सुंदर नजारा हमको नजर आ रहा है, कितना सुंदर भव्य नजारा नजर आ रहा है। अगर हम यही मंच पर एक हो जाते हैं तो हमारा नजर कितना अच्छा हो जाता है। मंच पर विराजमान जैन सेवा संघ के अध्यक्ष श्री गौतम चंद जी गुगेलिया, महामंत्री श्री प्रशांत कोचेटा, मनोज ठाडेड़ जी, रमेश सकलेचा जी, तनु जैन जी और संजय कोचेटा जी, जिन्होंने बहुत प्रबल आग्रह किया। और जब वो दिल्ली में आकर मुझसे मिले और मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर की जन्म जयंती का यह कार्यक्रम यहाँ हैदराबाद की धरती पर हो रहा है, तो मैं स्वयं बरबस यहाँ पर आने को बाध्य हो गया। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और जैन धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण की बात क्या कही गई है कि बाहर नहीं, अपने को अंदर जीतना है। इसीलिए आप देखिए दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं, आपने उन सब में क्रांतियां सुनी होंगी। चीन की क्रांति सुनी है, रूस की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति सुनी है, ब्रिटेन की क्रांति सुनी है, अमेरिका की क्रांति सुनी है। मगर भारतीय एक देश है जहां क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम खोजने के लिए बाहर नहीं जाते। हम क्या करते हैं? अंदर की यात्रा करते हैं। और जब आप अंदर की यात्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका मन हमेशा नकारात्मक चीजों की तरफ भागता है, काम वासना की तरफ भागता है। और जब आप उस मन की डाउनवर्ड टेंडेंसी को, अधोगामी प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, यानी अपवर्ड कर लेते हैं, तो जानते क्या होता है? संक्रांति होती है। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद राज्यसभा का सम्मान किया गया।
कार्यक्रम में आगे सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ऑनलाइन संबोधन प्रस्तुत किया गया। भगवान महावीर जी के चरणों को अभिवादन करता हूं और ये कार्यक्रम हमारे सामाजिक जीवन में हमें एक प्रेरणा देगा, दिशा देगा, एक जीवन की दृष्टि देगा। इसी विश्वास के साथ भगवान महावीर जी को वंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से हमने बौद्ध सर्किट बनाया, जिस प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया, वैसे हम भगवान महावीर का भी सर्किट बना रहे हैं। और उस सर्किट में आप सब लोगों का सलाह करके निश्चित रूप से वहाँ दर्शन के लिए जाने वाले जो भावार्थी हैं उनकी अच्छी व्यवस्था हो, जाने के लिए सुलभता हो, इसका पूरा प्रयास मैं अपने विभाग के द्वारा करूंगा। कार्यक्रम के सफल समापन के उपरांत सभी भक्तों ने वात्सल्य भोजन ग्रहण किया। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर अनेक ग्रुपों एवं मंडलों द्वारा यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए थे, जो कि उपस्थित भक्तों के सेवा में तत्पर थे। श्री जैन सेवा संघ हैदराबाद के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अन्य सभी मंडलों और साथ ही संपूर्ण जैन समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम अपार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्री जैन सेवा संघ हैदराबाद इसी तरह धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करती रहे और प्रतिवर्ष भगवान महावीर जन्म महोत्सव इतने ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाए। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। हैदराबाद के श्री अरुण कुमार मुथा जी ने इस महोत्सव को पारस टीवी चैनल पर प्रसारित करवाने में अपना विशेष सहयोग दिया, जिसके लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।